राधे राधे मित्रों, क्या किराए के घर में पूजा पाठ, दान, हवन, विवाह इत्यादि कर्म कर सकते हैं या नहीं? हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। तो सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण आश्रम क्या है? यदि इस आश्रम को मनुष्य पूर्ण कर लेता है तो उसको भी मोक्ष मिलता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि प्राप्त कर लेता है। तो गृहस्थ आश्रम वालों के लिए एक अपना खुद का घर होना भी अनिवार्य है। गृहस्थ आश्रम वालों को क्यों अनिवार्य है? चाहे छोटा हो, झोपड़ी हो, महल हो, एक घर खुद का होना इसलिए अनिवार्य है कि गृहस्थ वाले अपने ही घर से श्राद्ध कर्म, विवाह, यज्ञ, दान इत्यादि करके ही अपना गृहस्थ आश्रम पार कर सकते हैं। तो इसलिए गृहस्थ वालों के लिए एक अपना खुद का घर होना बहुत अनिवार्य है और अपने ही घर से, खुद के ही घर से दान, धर्म, पूजा आदि कर्म करना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम में यह बताया गया है गृहस्थ आश्रम वालों के लिए कि एक खुद का घर होना अनिवार्य है। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? इस आश्रम में यह होता है कि आदमी दिन में जंगलों में जाके भजन करता है, बाग बगीचों में जाके, और शाम को अपने घर आ जाता है। लेकिन संन्यास आश्रम क्या है? संन्यास आश्रम है कि जब संन्यास आश्रम का मतलब है कि एक बार व्यक्ति अपना घर छोड़ दे, दोबारा फिर लौटकर अपने घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। संन्यास का मतलब है जंगलों में रहकर तपस्या आदि करके, जो भी पत्तियाँ, जो भी जैसा पानी पीकर, पत्तियाँ खाकर, जो भी आपकी भोजन की व्यवस्था हो करके और हरि का भजन करते हुए जंगलों में ही मनुष्य प्राण त्याग देते थे, जीवन उनका संपूर्ण हो जाता था। इसलिए हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम पार कर लेता है अच्छे से, वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपना घर होना भी अनिवार्य है। इस प्रकार से अपने धर्म को समझें और किराए के घर में पूजा इत्यादि कर सकते हैं। यानी हमने आपको बता दिया है कि गृहस्थ आश्रम वालों के लिए यह विधान बताया गया है।